सर ओवैसी साहब तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि दुकानदार को एतराज नहीं है, ये जो इन्हें नुकसान हो रहा है, जो इनकी रोजी रोटी है, वो चॉइस की बात कर रहे हैं। नहीं, नुकसान तब नहीं हुआ। नहीं, आप पूछ रहे हैं ना उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा है, तब नहीं हुआ जब नहीं, नुकसान तब नहीं हुआ जब हिजाब की बात हो रही थी, जब सब कुछ बंद किया जा रहा था। नुकसान तब नहीं हुआ जब सबको साइन बाग में ला करके बैठाया जा रहा था, 6-6 महीने तक सड़कें बंद की जा रही थी। नुकसान तब नहीं हुआ जब किरौरी के अंदर किस तरह से शटडाउन करके चीजें आग लगाई जा रही, जलाया जा रहा था। तब ओवैसी साहब ने कभी आके नहीं बोला कि आप ये क्या करने वाले हैं, आप क्या कर रहे हैं। आज जब भी हम कोई अच्छा फैसला लेने की बात करते हैं तो ओवैसी साहब हमेशा उसको भड़काऊ भाषण में लेकर के उसको कंट्रोवर्सी पैदा करने की बात करते हैं। हमारे साथ असगर अली है। असगर अली ये कह रहे हैं कि दिक्कत, समस्या, परेशानी को लेकर डबल स्टैंडर्ड्स हैं। देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल। देखिए, डबल स्टैंडर्ड की तो खैर इसमें कोई खास बात ही नहीं है। ये कहते हैं कि ये तर्क की बात है, मैं कहता हूं ये तर्क की बात नहीं, ये फर्क की बात है। ये खमाखा में आपस में फर्क पैदा करने की बात है। इस बात की अगर जरूरत समझते हुए थे, पहले तो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक दूसरे के धर्म की, एक दूसरे की आस्था की बेपनाह इज्जत करते हैं। और हम अपने आप दावे से कह सकते हैं इस बात को कि हम तो वाकई बेपनाह इज्जत करते हैं। और इसलिए भी करते हैं कि हमारा धर्म भी हमसे यही कहता है कि आप हर धर्म की इज्जत करें। तो हम जब उनकी इज्जत करते हैं तो उससे हमें कोई एतराज नहीं। कभी हम नहीं कहेंगे इस बात को कि साहब नवरात्रे चल रहे हों और लोगों के सामने गोश्त की दुकानें या गोश्त पेश किया जाए या ऐसी बातें की जाए, नहीं। लेकिन अगर इस बात का अनाउंसमेंट करना था तो पहले उन व्यापारियों को बुला के कॉन्फिडेंस में लेना था, जो आज सुबह ही इनके सामने ही कह रहे थे कि साहब हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मुकेश सुरियान जी जवाब दीजिए। कह रहे व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में ले लेते, व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में ले लेते। जवाब ले लीजिए ना असगर अली जी। असगर अली जी जवाब लीजिए प्लीज। मुकेश सुरियान, ये पेरिशेबल आइटम है। मुकेश सुरियान, आपने सुना, ये कह रहे हैं कि व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। व्यापारी कंप्लेन कर रहे हैं। मैम कोई व्यापारी, अदिति जी, कोई व्यापारी कंप्लेंट नहीं कर रहा। मैं हमारे से सब बहुत सारे व्यापारी आके मिले हैं। ये अली साहब जो बता रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी सिंगल व्यापारी ने कंप्लेंट नहीं की। आप एक व्यापारी कंप्लेंट दिखाएं। अभी इसको ये पॉलिटिक्स रूप देना चाहते, इसको राजनीति रूप देना चाहते तो बशर्ते हो सकता है। लेकिन सुबह और कल और आज भी मैं सुबह से आपके बीच में काफी लोगों से मैंने बात कर रहा हूं, सभी चैनलों से बात कर रहा हूं, किसी को भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो कुछ लोगों की मानसिकता की, कुछ लोगों की विचारधारा की, जो इसको राजनीतिक और धार्मिक रूप देना चाहते हैं। तौसीफ अहमद खान, दिक्कत व्यापारियों को नहीं हो रही, दिक्कत उन्हें हो रही है जो एक खास तरह की मानसिकता है, ये कह रहे हैं मुकेश जी। नहीं, देखिए, दिक्कत उन्हें हो रही है अगर वो कहते हैं कि खास तरह की मानसिकता है तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कौशिक देका, ये डेप्यूटी एडिटर है इंडिया न्यूज के, इनका ट्वीट में पढ़ता हूँ। एक सेकंड, तौसीफ अहमद खान, वो हिंदू हैं और नॉनवेज खाते हैं। प्लीज सुन लीजिए, वी आर नॉट अकाउंटेबल फॉर अदर प्लेटफॉर्म्स, आई एम सॉरी। यहाँ पे 70% से ज्यादा लोग नॉनवेज खाते हैं। तौसीफ अहमद खान और सारे पैनलिस्ट को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए दूसरे मंच के लिए हम अकाउंटेबल नहीं है, जी मीडिया उसके लिए अकाउंटेबल नहीं है। तो प्लीज आप किसी और की रिपोर्ट का हवाला इस डिबेट में ना दें, किसी और प्लेटफॉर्म का हवाला इस मंच पर ना दें, हमारे उनके लिए कोई जवाब नहीं है। आप वो सवाल, उस सवाल का जवाब दें जिसके तहत तौसीफ अहमद खान ऐसे क्या डिबेट नॉनवेज खाते हैं, ऐसे क्या डिबेट? अदिति जी, 70% लोग नॉनवेज खाते हैं दिल्ली में और उसमें हर धर्म के लोग शामिल हैं और उन्हें दिक्कत है कि उन्हें क्यों पाबंदी लगाया जा रहा है जबरदस्ती। अगर वो कहते हैं 9 दिन, वो तो कहेंगे मैं एक वक्त का भी खाना क्यों किसी के जबरदस्ती कहने पे खाऊं या ना खाऊं। ये तो उनके लिए सवाल पैदा होता है। आप देखिए हमारे इंडिया में जो रिकॉर्ड है स्टेट वाइज अगर हम लेते हैं, आसाम में 78.6%, तौसीफ अहमद में किसी के खाने पर पाबंदी नहीं लगाई है, पहली बात। उत्तर प्रदेश में ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मीट शॉप को लेकर बात हो रही है, प्लीज फैक्ट्स को इस तरीके से अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक ट्विस्ट करने की कोशिश मत कीजिए, डिस्टॉर्ट मत कीजिए फैक्ट्स को, प्लीज स्टिक टू द फैक्ट्स।
मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं हाँ, कि facts पर रहिए। स्टेट वाइज नॉनवेज खाने वाले लोगों की प्रतिशत क्या है, परसेंटेज क्या है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बंगाल, इस सारे जगहों पे 90, 98%, 97% इस तरीके से उनका प्रतिशत है। असम में ये 78 हो जाता है, कर्नाटका में 79 हो जाता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 51 और 59% होता है। तो इतने बड़ी ज्यादा आबादी है और इन स्टेट्स में तो पूरे 98-99% मुझे आपसे स्पष्ट करना पड़ेगा, खाने पर पाबंदी नहीं है, खाने पर पाबंदी नहीं है, आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, प्लीज डोंट ट्राई। मैं इनको करेक्ट कर दूं, Don't try हमने to do खाने that. पे पाबंदी नहीं लगाई है, मैंने खाने पे पाबंदी नहीं लगाई दुकान बंद कर दोगे, खाने में पाबंदी नहीं है, आप तो अजीब बात करते हैं। आपने अभी बोला कि 9 दिन तक अगर वो नॉनवेज नहीं खाएंगे तो परेशानी क्या है, 9 दिन के बाद जितना खाना है खाए। अभी आपके वर्ड में आपको रिपीट कर रहा हूं। अरे भैया, मैं कहता हूं कि ये तो आप 90% लोगों की भावनाओं की कदर नहीं कर सकते। एक वक्त कभी खाना पे पाबंदी लगाने वाले आप कौन होते हैं? आप दिल्ली के 90% लोगों की भावना की कदर नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि 10%, 90%। अरे आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? हेलो सर जी, मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। 70% लोग दिल्ली में नॉनवेज खाते हैं, खाने पे प्रतिबंध नहीं लगा है। 70% लोग नॉनवेज खाते हैं दिल्ली में। आप जो मर्जी खाइए, आप जब मर्जी खाइए। अच्छा, आपसे कौन पूछना चाहेगा? दिल्ली के आबादी में 70% लोग हैं जो हर धर्म के लोग हैं, हर अमीर और गरीब लोग हैं। 70% ऐसे हैं जो नॉनवेज खाते हैं। अरे उसके लिए तो उनको रोकने वाले, उनको संविधान देता है इस बात की आजादी के वो जो चाहे खाए। मैंने हाँ, अगर कोई खुद से डिसाइड करता है कि मैं आज वेज खाऊंगा या नॉनवेज खाऊंगा, वो उनकी मर्जी है। कोई अदिति जी, डॉक्टर के मशवरे पे नहीं खाता, इनको करेक्ट कर दीजिए, धर्म की आस्था के मर्जी पे नहीं खाता, लेकिन आप इनको एक बार करेक्ट कर दीजिए वाले। ये तो सरासर तौसीफ अहमद खान, जिस तरह से आप तथ्यों को, मैं इस डिबेट को बहुत ही फैक्चुअल रखना चाहती हूँ। तौसीफ अहमद खान, लोग खाते होंगे, लेकिन आपको फिर यहाँ ये भी पता होना चाहिए कि नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो नहीं खाते हैं। तो आप इस तरह से तथ्यों का एनकाउंटर मत कीजिए, तथ्यों को डिस्टॉर्ट मत कीजिए। और इसीलिए मैं सवाल पूछूं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि एक खास तरह की मानसिकता है जो इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। उनसे ये सवाल है कि क्या उन्होंने व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लिया, जो कि सवाल हमने बार बार पूछा। वो अपने मर्जी से, दिल्ली के जो 70% लोग जो नॉनवेज खाते हैं वो अपनी मर्जी से ना खाएं, ये उनका चॉइस हो जाता है। लेकिन अगर कोई इनके जैसे, महाशय के जैसे, मेयर के जैसे कि वो जो प्रतिबंध लगा देंगे, तो उस पे उनको सवाल खड़ा करते वो लोग कि हमें तो ये खाने की आजादी संविधान देता है और हमें आस्था की बिना पे या डॉक्टर्स के कहने पे अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन कोई आकर के स्टेट की तरफ से, पार्टी की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बोलेगा कि तुम अभी जो है 10 दिन तक, 5 दिन तक, 1 दिन तक मत खाना खाओ, तो ये उनका सवाल फिर वाजिब हो जाता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.